Hello everyone, myself Soumendra Sharma, and now we continue. Our next question is find the value of k. K की वैल्यू फाइंड करनी है हमको. The following quadratic equations. Quadratic equation हमको given है. Why? क्योंकि that's equation are that's form that's value are equal to 0, so is called the equation. और quadratic why? Because variables power are 2. Variables maximum power are 2. Which of the roots? इसके roots हैं वो क्या है बेटा? Real and equal. We know that by श्रीधराचार्य फॉर्मूला. रियल है, रियल और इक्वल है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा? 0 की. जो रूट्स हैं जो रियल एंड इक्वल कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल हो बेटा? 0 की. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, देखो गिवन दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज kx माइनस 2 प्लस के 6 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो kx से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा kx स्क्वायर माइनस के 2kx प्लस के 6 इज इक्वल टू 0. दैट्स इज इक्वेशन नंबर 1. यस बेटा, देखो वी नो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानते क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. दैट्स इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ कंपेयर तो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? a, और यहाँ x से मल्टीप्लाई में क्या है? k, तो a इज इक्वल टू k. यस बेटा, b x का कोएफिशिएंट क्या है? b, और x का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस के 2k. वेरी गुड. और नेक्स्ट है c, कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा? 6. क्लियर है? अब यस बेटा, देखो सिंस नेचर ऑफ रूट्स हमको ऑलरेडी गिवन है क्या है? रियल एंड इक्वल. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल किसके होगा बेटा? 0 के, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac. बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 4ac. तो वैल्यू पुट करते हैं. देखिए बेटा, वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी. क्लियर है बेटा? तो देखो बेटा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू बेटा, बी की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस के 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का 4. ए की वैल्यू क्या है बेटा? ए की वैल्यू क्या है बेटा? k, और सी की वैल्यू क्या है बेटा? 6. मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो बेटा, क्या आएगा? 4k स्क्वायर. ठीक है नहीं बेटा? 4 क्या आएगा? 2 माइनस 2k का माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 यानी कि 4 होगी. और मल्टीप्लाई करो, 6 4 जाए, देखो 4 का 4 मल्टीप्लाई k6 कर दो इसको. ठीक है, क्यों? 4 से 4 कैंसिल हो गया, और k स्क्वायर से 1 टाइम k कैंसिल. तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? k इज इक्वल टू 6. k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास बेटा? 6. k की वैल्यू 2 आ सकती है, 2 वैल्यू आ सकती है, लेकिन अपने पास k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6. ठीक है नहीं? तो k की वैल्यू तो 0 भी आ सकती है, क्योंकि स्क्वायर टर्म से ना, तो k की वैल्यू 0 भी आ सकती है. ठीक है नहीं बेटा? अब हम 4 रखो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा. ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस के 2k प्लस 1x प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन क्या होगा बेटा? फर्स्ट. और वी नो डेट, सेम वही प्रोसेस है. वी नो डेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा? ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है बेटा? देखो, ठीक है बेटा, ये इक्वेशन क्या होगा बेटा? सेकंड. नाउ कंपेयर तो a इज इक्वल टू बेटा एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट a, एक्स के साथ कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो कितना होता है बेटा? 1. हाँ बेटा, b के साथ कोएफिशिएंट एक्स के साथ कोएफिशिएंट b, और एक्स के साथ कोएफिशिएंट क्या है? कंप्लीट वैल्यू लेनी है हमको, माइनस के 2k. हाँ बेटा, कंप्लीट वैल्यू लेनी है, माइनस के 2k प्लस 1. और बेटा c की वैल्यू क्या आएगी बेटा? c इज इक्वल टू बेटा k स्क्वायर. c इज इक्वल टू बेटा कितनी आ गई बेटा? k स्क्वायर. तो c की वैल्यू क्या आ गई? k स्क्वायर आ गई. ठीक है बेटा? यस बेटा. तो नाउ देखो, सिंस एक बात हमको ऑलरेडी पता है, क्या पता है बेटा? नेचर ऑफ
रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या है हमारे बेटा, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0। तो रियल एंड इक्वल है रूट्स, तो हमको कंडीशन उसी की लेनी है जो हमको जानते हैं, रियल एंड इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0। डी की वैल्यू क्या है बेटा, कंप्लीट वैल्यू राइट करनी है। डी की वैल्यू माइनस की 2k+1 का होल स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, ठीक है बेटा, टोटल का होल स्क्वायर माइनस माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1 और सी की वैल्यू बेटा k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, यस। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इसका करेंगे कंप्लीट तो k+1 का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k स्क्वायर और इक्वल टू क्या होगा बेटा 0। तो ट्रांसपोज करो बेटा, देखो 4k+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है ना बेटा, 4 से 4 क्या हो गया बेटा कैंसिल, देखो एक बात ध्यान से, 4 से 4 क्या हो गया बेटा कैंसिल, तो वैल्यू क्या बच गई देखो बेटा, k+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो k+1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा k, आ रहा है यार। अब देखो इससे हम ऐसे करते हैं सॉल्व, तो हमारे कम गड़बड़ हो जाएगी, यदि आपने डायरेक्ट पावर से पावर कैंसिल कर दी तो इससे हमारे को क्या हो जाएगा क्वेश्चन रॉन्ग। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर देखो बेटा, ओपन करो इसे, ये स्क्वायर, ठीक है, तो k स्क्वायर ओपन करेंगे a+b का होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू k स्क्वायर। देखो k+1 है, यानी कि a+b के होल स्क्वायर से इसको क्या कर दिया बेटा ओपन, ठीक है, तो k स्क्वायर सेम है, तो कैंसिल, तो क्या बचेगा बेटा 1 + 2k इज इक्वल टू 0, 2k का ट्रांसपोज कर दो तो 2k इज इक्वल टू -1, तो k इज इक्वल टू बेटा -1/2, तो k की वैल्यू क्या आ गया बेटा -1/2, ठीक है, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करना, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करना इसी पर बेस। अब क्वेश्चन आपके पास सेकंड आ जाता है, देखिए बेटा, आपके पास क्वेश्चन यही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दे, छोटा सा माइनस है, ठीक है। क्वेश्चन ये हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that equation x स्क्वायर, इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस के 5kx प्लस के 16 इज इक्वल टू 0 हैव नो रियल रूट्स। क्वेश्चन ने कहा है कि इक्वेशन हमको गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके जो रूट्स है वो कैसे हैं, नो रियल रूट्स नहीं है, यानी कि रियल रूट्स नहीं है। कंडीशन क्या हो गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन किसकी होगा बेटा 0 की, तो ये कंडीशन आपको गिवन नहीं होगी, बस आपको ये गिवन होगी, इसके अकॉर्डिंग आपको बनानी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0, यानी 0 से क्या होगा बेटा छोटी, और 0 से लेस देन वैल्यू क्या होती है नेगेटिव टर्म्स, क्लियर है ना, ठीक है, यस बेटा, नॉट रियल। अब बेटा नेगेटिव टर्म होती है लेकिन अंडर रूट में नॉट रियल वाली होती है, इस टाइप की वैल्यू हो जाती है, इस टाइप की कन्वर्ट हो जाती है, तो नॉट इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। कौन से नंबर होते हैं बेटा, इमेजिनरी, इसको आयटा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अंडर रूट -1 इज इक्वल टू क्या होता है आयटा, दैट्स इज इमेजिनरी नंबर, दैट्स इज इमेजिनरी। यस बेटा, सॉल्यूशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो गिवन क्या है हमको बेटा, गिवन दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस के 5kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन क्या हो गया बेटा फर्स्ट, सब में सेम प्रोसेस है, फिर वही लाइन बेटा, वी नो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो नाउ कंपेयर दैट्स इज इक्वेशन सेकंड, कंपेयर करते हैं तो बेटा a इज इक्वल टू 1, एक्स का ऑप्शन कितना है a, एक्स का ऑप्शन नल है तो 1, ठीक है,
बी की वैल्यू बेटा एक्स के साथ कोएफिशिएंट बी, एक्स के साथ कोएफिशिएंट क्या है 5k, वेरी गुड। और सी की वैल्यू बेटा 16, क्लियर है ना। अब हमको ऑलरेडी गिवन है सिंस नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या है बेटा, नॉट रियल, नॉट रियल, नॉट रियल मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो बी की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 5k का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू बेटा 1 और सी की वैल्यू बेटा 16 लेस देन, सॉरी लेस देन 0। यस बेटा 5k का स्क्वायर बेटा 5 का तो क्या होगा बेटा 25 और 16 4 से कितने हो गए 64, सही नहीं बेटा, ठीक है। 16 4 जा 64 लेस देन इक्वल, लेस देन क्या आ गया बेटा 0, 64 का ट्रांसपोज करेंगे तो बेटा 25k स्क्वायर लेस देन 64, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा राइट कर सकते हो k स्क्वायर लेस देन 64/25। जैसे आप स्क्वायर रिमूव करोगे तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, देखो अंडर रूट के 64/25, ठीक है बेटा, अंडर रूट के 64/25। तो बेटा k इज इक्वल टू लेस देन प्लस माइनस के क्या आ गया बेटा 8/5। आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है बेटा, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है, और इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है बेटा, क्लियर है। यस बेटा, थैंक यू।